हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, मिडिल लैमेला, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्या सेल वॉल हर सेल में प्रेजेंट होता है या जो सेल वॉल होता है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या सेम होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो और समझने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पीपा हो रहा है। खैर, अब तुम बोलोगे भाई ये क्या होता है, ई का होवे है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास मेम्ब्रेन हो, मोटा मोटा यही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वेल, ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, यानी काम धंधे ये अलग करते हैं, दिखते अलग है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज अ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन इसमें से कई साथ में काम करते हैं और उसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि ये साथ में काम करते हैं कि भाई हम ये वाला काम कर रहे हैं, मान लो हम कोई चीज़ बना दे रहे हैं, अब तुम इस चीज़ को पैक करने का काम करोगे, तो तीसरा बंदे का काम होगा कि हाँ उसको ट्रांसपोर्ट करने का। तो साथ में काम हो रहा है। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, इन सब के बारे में तुम पढ़ोगे अभी। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, मतलब ये साथ में काम नहीं करती है, अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इसीलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है। समझ गए? ये क्वेश्चन होगा बार बार कि भाई ये लोगों को क्यों नहीं, ये लोग के पास भी तो मेम्ब्रेन है, ये भी तो अंदर है सेल के, लेकिन ये साथ में काम नहीं करते, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम भाई इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा जाता है। ये अपना अलग काम कर रहा है, अपना अलग एनर्जी कोई बना रहा है, खाना अलग बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of teeny tube-like structures scattered in the cytoplasm. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये समझो कि पाइप जो पूरे घर में फैला हुआ है, जैसे बाथरूम में भी है, जैसे आपका किचन में भी है, मतलब कनेक्शन दौड़ा हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म में। ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो ER है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, ये जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर का जो स्पेस है, बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है, उसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक है ल्यूमिनल यानी ER के अंदर जो है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म है। बेसिकली अगर मान लो ये हो गया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो ये ER के अंदर जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे इंट्रा ल्यूमिनल, और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इतना पीपा हो रहा है। द ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सर्फेस। अब ER जो होता है उस पर अक्सर करके क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सर्फेस पे राइबोसोम पाया जाता है उसको RER कहते हैं। उसका काम होता है प्रोटीन बनाना, और अगर राइबोसोम नहीं होता, वो स्मूथ दिखता है, तो उस स्मूथ वाले राइबोसोम को, रेटिकुलम को क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का काम क्या होता है, फ्रीक्वेंटली कहाँ दिखते हैं, ऐसे सेल्स जिनका ज़्यादा ध्यान प्रोटीन बनाने में होता है और प्रोटीन सिक्रीट करने में होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर से ही शुरू हो जाते हैं जो RER वाले होते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेजर साइट होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी इनका काम होता है लिपिड बनाने का, तेल पानी मतलब तेल बेसिकली बनाने का। एनिमल सेल में लिपिड जैसे एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स भी बनाते हैं, SER, ठीक है। अब यहाँ तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, यह है आपका न्यूक्लियस, इस पे है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब इसी से डायरेक्टली देखो अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका राइबोसोम अटैच है, ठीक है, और इसके अंदर का हिस्सा जो इसे हम इंट्राल्यूमिनल कहेंगे और बाहर का एक्स्ट्राल्यूमिनल। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो, ये भी अटैच तो है, लेकिन यहाँ देखो कोई राइबोसोम नहीं है, स्मूथ दिख रहा है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात हो गया। तो मोटा मोटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, नेटवर्क होता है ये बेसिकली, ठीक है। इसका काम होता है RER से प्रोटीन बनाने का, लिपिड बनाने का, SER से। सो या दैट इज़ इट।